नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड। भले ही स्पीड कुछ भी हो, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे मास है बेटा, आपने पढ़ा होगा मास चेंज होता है स्पीड के साथ साथ, और वो रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम बता सकते हैं कि मास तो स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेशन आप समझते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब बेटा देखो, मैं आपको अलग अलग केस के द्वारा इसको समझाता हूँ। केस नंबर फर्स्ट देखिए, जब वेलोसिटी 0 है, मीन्स चार्ज एट रेस्ट पोजिशन है, तो चार्ज क्यू है ना, वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, तब चार्ज क्यू प्रोड्यूस करेगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, जब वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन है, तब चार्ज क्यू प्रोड्यूस करेगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। और हमने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जिनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में भी करते हैं, रेडियो वेव। तो हम कहेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या वी कैन से दैट एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस रेडिएशंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से सुनना है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास तो मास होगा ही होगा, क्योंकि बेटा मैटर की डेफिनेशन है कि एवरीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। और मास है, मैटर है, तभी तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उस मैटर के ऊपर। तो चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि मास होने के लिए चार्ज हो। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। यदि चार्ज है तो इसका मतलब वहां पे मास प्रेजेंट होगा ही होगा, बिकॉज चार्ज कैन नेवर बी एग्जिस्टेड विदाउट मास। इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस, मैंने पहले भी आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि चार्ज कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गया है तो कुछ मास उसके साथ चला गया, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो भी कुछ मास गेन किया है, तो हम कहेंगे यस, मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद चार्जिंग। यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो उसका मास डिक्रीज होगा, और कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो उसका मास इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल हमने कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे बेटा, कि क्यू दिया हुआ हो तो एन कैसे फाइंड किया जाए, और एन दे रखा हो तो क्यू कैसे फाइंड किया जाए। आज हम कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है बेटा, फर्स्ट टाइप हमारे पास है, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन ए कप ऑफ वाटर। एक कप हमारे पास पानी है, मैंने मान लिया उस कप के अंदर 250 ग्राम पानी है। फॉर्मूला फॉर वाटर एज वी ऑल नो अबाउट फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O। मोलिकुलर मास इज 18 ग्राम, हाइड्रोजन का 1, देर आर 2 हाइड्रोजन, देन 2 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम फाइंड किया जाएगा इन गिवन मास। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो मास ओवर मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई गिवन मास। नंबर ऑफ एटम हो गया बेटा, एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला है 6.0 इंटू 10⁻23 ओवर मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम मल्टीप्लाई गिवन मास, सॉरी हमारे पास गिवन मास 250 ग्राम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 250 ग्राम। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ एटम तो आ गए, अब अपने को ये चेक करना है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एज वी नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस टोटल नंबर ऑफ एटम्स में 10 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये n। और हमने पहले कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था
यदि हमारे पास n दिया हुआ है वी कैन इजिली कैलकुलेट Q, दैट इज n मल्टीप्लाई E। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल चार्ज इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब नंबर ऑफ एटम के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है बेटा, नंबर ऑफ एटम का जब हमारे पास मास गिवन हो। यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, एज वी नो दैट 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, और 1 मोल ही गैस है तो नंबर ऑफ एटम तो आ गया। अब हाइड्रोजन गैस H2 के पास एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो गिवन नंबर ऑफ एटम में 2 से मल्टीप्लाई किया n आ गया, और n आने के बाद में वी कैन इजीली फाइंड आउट Q। नाउ टूडेज वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल चार्ज इन 9.8 ग्राम H2SO4। अब बेटा गिवन मास वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला था एवोगैड्रो नंबर ओवर मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई गिवन मास। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 98 ग्राम मल्टीप्लाई गिवन मास 9.8 दिया हुआ है अब की बार। तो हम यहाँ से पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे, फिर H2SO4 के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, और n आने के बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या V इक्वल टू n मल्टीप्लाई E, वी कैन इजीली कैलकुलेट टोटल चार्ज Q। ए बॉडी P अट्रैक्ट्स Q, ए बॉडी Q अट्रैक्ट्स R, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन P एंड R। P और Q एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है। Q R को अट्रैक्ट कर रहा है, यदि Q पे हम पहले माइनस कह चुके हैं तो इसका मतलब R पे प्लस है, P पे प्लस था ही, R पे भी प्लस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैलकुलेट टोटल चार्ज इन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब 75 किलोग्राम को हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा n, और n आने के बाद में वी कैन इजिली कैलकुलेट चार्ज Q, दैट इज Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई E। विच इज बिगर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम और ए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे बेटा एक कूलम चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर हम इजिली कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास एक कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत छोटा है उसके सामने। एक्सप्लेन व्हाई रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। बेटा देखो, मैंने पेन को ड्राई हेयर से रब किया, पेन ने स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, पेपर तो न्यूट्रल था, इसका मतलब अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि अपोजिट चार्ज में ही हो। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो, लेकिन बेटा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यदि रिपेल कर रहा है तो ये श्योर है कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इसलिए हम कहेंगे कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ।